हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्रिएशन के बारे में कि आखिर ये क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, आपने अक्सर ये टर्म सुना होगा, फैमिली ट्री। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो ये टर्म पता ही होगा, और जो नहीं भी हैं तो उन्हें मैं समझा देती हूँ। तो दोस्तों, फैमिली ट्री मीन्स आपके दादाजी से आपके पापा आए, आपके पापा जी से आप आए, और आपसे फिर आपकी संतान आएगी। ये एक प्रकार का क्रिएशन हुआ, जहाँ नई नई जनरेशन्स आती जाती हैं, नया क्रिएशन होता जाता है। लेकिन आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि एक स्पिरिचुअल बीइंग क्या क्रिएट करता है, उसकी क्रिएशन क्या होती है। तो दोस्तों, क्रिएशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम फिजिकल लेवल पर या बाहरी तौर पर क्या क्रिएट करते हैं। क्रिएशन का एक और मतलब होता है कि हम आंतरिक तौर पर क्या क्रिएट करते हैं, और ये सब कुछ एनर्जेटिक लेवल पर होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, यहाँ सब कुछ ऊर्जा है। अब सपोज एक एग्जांपल देकर समझा रही हूँ कि सपोज दो लोग हैं, आपस में पड़ोसी हैं। मान लो अब एक दिन किसी बात पर दोनों के बीच में बहस हो जाती है कि भाई तुम अपने पेट्स को संभाल कर रखो, तुम्हारा कुत्ता हमारे यहाँ आता है और हमारा घर गंदा करके चला जाता है, या तुम्हारी बिल्ली हमारे घर आती है और घर का सारा खाना जूठा करके चली जाती है। अब पड़ोसी तो पड़ोसी है, अगर उसका नुकसान हुआ है तो वो तो चिल्लाएगा ही। अब मान लो दोनों में से एक पड़ोसी है जो बहुत स्पिरिचुअल है, तो वो कहेगा कि भाई मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, मेरी ही गलती थी, मैं बात को और आगे नहीं बढ़ाता, मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि मेरे पेट्स तुम्हारे घर में ना आए। ऐसा बोलकर उस स्पिरिचुअल पड़ोसी ने बात ख़त्म कर दी। अब यहाँ से शुरू होती है एनर्जी की कहानी। आइए जानते हैं कि एनर्जेटिक लेवल पर इन दो पड़ोसियों के बीच में क्या होता है। नाउ सपोज बाहरी तौर पर तो बात खत्म हो गई। अब मान लो उस दूसरे वाले पड़ोसी में अभी भी खुन्नस भरी है कि ये तो सॉरी बोलकर चला गया, पर इसके कुत्ते ने मेरा कितना नुकसान किया। अब मैं इसको बताता हूँ कि नुकसान क्या होता है। तो ऐसा सोच सोच कर उस पड़ोसी ने क्या किया, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करी। अब क्योंकि उसके मन में खुन्नस भरी है, तो वो बार बार अपने पड़ोसी को नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, एनर्जेटिक लेवल पर, ऊर्जा के स्तर पर। अब क्या होगा, एनर्जी तो फ्लो करती है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो अब मान लो वो नेगेटिव एनर्जी फ्लो होते होते कहाँ चली गई, स्पिरिचुअल पड़ोसी के पास। अब क्या होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल पड़ोसी के पास नेगेटिव एनर्जी आई, मतलब उसने नेगेटिव एनर्जी रिसीव करी, तो उसे अब भारी भारी सा लगेगा, हैवीनेस लगेगी उसे। ये सब मैं एनर्जेटिक लेवल पर जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रही हूँ। अब मान लो स्पिरिचुअल पड़ोसी अवेयरनेस में है और उसने अपने मन में ठान ली कि चाहे जो हो जाए मैं अपने पड़ोसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे कुत्ते बिल्ली उसके घर का नुकसान ना करें। और ऐसी सोच रखते हुए स्पिरिचुअल पड़ोसी ने पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करी और अपने पड़ोसी को उसने पॉजिटिव एनर्जी सेंड करी। अब फिर अगले दिन मान लो वो दूसरा वाला पड़ोसी फिर दिख गया, उसने देखकर फिर मुंह बनाया कि तेरे कुत्ते बिल्ली ने मेरा कितना नुकसान किया, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अब फिर स्पिरिचुअल पड़ोसी अवेयरनेस में रहा और उसने मान लो फिर अपने पड़ोसी के लिए अच्छी एनर्जी सेंड करी, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करी। अब यहाँ होगा क्या कि दूसरा वाला पड़ोसी तो बार बार नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, पर चूंकि स्पिरिचुअल पड़ोसी समझदार है, आध्यात्मिक है, अवेयरनेस में है, तो वो हर बार अपने दूसरे पड़ोसी को पॉजिटिव एनर्जी ही सेंड करेगा। तो ऐसा करते करते एक वक्त ऐसा आ जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और उसके प्रभाव में आके नेगेटिव एनर्जी कम होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। ठीक वैसे ही
जैसे सूरज के आते ही धीरे धीरे सारा अंधकार खत्म होने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्पिरिचुअल पड़ोसी ने पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करी। हर बार ही उसने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाया, उसे ही इम्पोर्टेंस दिया। तो एट द एंड इस कहानी में क्या हुआ कि जो गुस्सा करने वाला पड़ोसी था वो नर्म दिल बन जाएगा, उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी और धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी डोमिनेंट हो जाएगी, ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसी सिचुएशन में क्या क्रिएट करते हैं। हम पर डिपेंड करता है कि किसी सिचुएशन में हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी, और ये सब एनर्जेटिक लेवल पर होता है। हम मन में अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं, सामने वाले के लिए क्या विचार लाते हैं, ये बात मायने रखती है। क्योंकि हम जो मन में एक विचार भी लाते हैं या एक शब्द भी मन में सोचते हैं तो वो सब कुछ एनर्जी होता है। हर एक थॉट एनर्जी है, हर एक शब्द एनर्जी है। अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई, बुरा सोचोगे तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई। अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो हमेशा अवेयरनेस में रहता है, उसके अंदर अपने मन में चल रहे सभी विचारों के प्रति जागरूकता रहती है। वो अपने मन में चल रहे सभी थॉट्स के प्रति अवेयर रहता है और इसीलिए वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर पाता है। वहीं दूसरा इंसान जो ध्यानी नहीं है, वो हर सिचुएशन को ऊपरी तौर पर देखता है। तो स्पिरिचुअलिटी की पावर क्या होती है और इससे आप कैसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों, हर दिन जब आप सुबह उठते हो, आपका पहला इंटेंशन होना चाहिए कि आज मुझे पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, मुझे अपने ध्यान की शक्ति से पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट करनी है। और ये एनर्जी कोई एक दिन में क्रिएट नहीं होती दोस्तों। इस एनर्जी को हर दिन हमें मेंटेन करना पड़ता है बाय डूइंग मेडिटेशन। हमारे थॉट्स में, हमारे एक्शन में, हमारे हर एक एक्ट में हमें पॉजिटिव एनर्जी एम्बॉडी करनी है। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि ये पॉजिटिविटी का पौधा बड़ा होने लगता है और इस तरह हम एक पॉजिटिव क्रिएशन कर पाते हैं जो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होती है, जिससे सभी का भला होता है, जन कल्याण होता है। अच्छा, आप सबको ये तो पता ही होगा कि हमारे अंदर माता पिता के गुण आते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। हमारे अंदर उनके अच्छे या बुरे गुण आते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि हमारे अंदर जो डीएनए है वो क्रिएशन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सोचिए, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, या वो इंसान बहुत ज़्यादा अब्यूसिव है, तो बदकिस्मती से ऐसा होता है कि उसके किसी न किसी एक बच्चे में वैसा गुण आ ही जाता है और उसका बच्चा भी आगे चलकर यही सब करता है। तो देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए, जेनेटिक इनहेरिटेंस। बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिन्हें हम जेनेटिक डिसीज़ कहते हैं, जो हमारे माता पिता से हमें आती हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि ध्यान की शक्ति से हम हमारे डीएनए को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर हम पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। यू नो, जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि कई पीढ़ियों से चले आ रहे जनरेशनल कर्स को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। हमारे डीएनए को हम पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब मेडिटेशन डीएनए के लेवल तक भी काम करता है। अब जब आपको ये पता है कि ध्यान से हमारे डीएनए को भी पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, दैट मीन्स नाउ यू आर हैविंग पावर टू ट्रांसफॉर्म योर डीएनए पॉजिटिवली। अब जब आप ध्यान करोगे तो आपका डीएनए ट्रांसफॉर्म होगा और अब जब आपकी असली संतान होगी तो डेफिनेटली उसमें भी आपको ये पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड फर्दर जब आप अपनी संतान को ध्यान सिखाओगे
मेडिटेशन सिखाओगे तो उसकी भी आने वाली संतान ध्यानी होगी। और इस प्रकार से आप एक जनरेशनल कर्स को तोड़कर एक ऐसी जनरेशन क्रिएट कर सकते हो जो पॉजिटिविटी से भरी होगी। तो क्रिएशन चाहे फिजिकल लेवल पर हो या एनर्जेटिक लेवल पर, इट शुड बी पॉजिटिव। तो दोस्तों, हमें अब पॉजिटिव क्रिएशन करना ही करना है, क्योंकि हमारी मदर अर्थ को अब पॉजिटिविटी चाहिए। हमें इस धरती पर सतयुग लाना है, हमें इस धरती को फिर से हाई डायमेंशनल प्लैनेट में कन्वर्ट करना है। और इसकी पहली शुरुआत होगी आपसे, क्योंकि जब आप अपनी आदतें ठीक करोगे तभी आपकी संतान भी सही आदतें अपनाएगी, तभी आगे की जनरेशन में ये पॉजिटिव डीएनए ट्रांसफ़र होगा, ये पॉजिटिव कोड्स ट्रांसफ़र हो पाएंगे। और इस पॉजिटिव क्रिएशन के लिए आपको पहले एनर्जेटिक लेवल पर काम करना होगा। आप जब अपने अंदर शांति, सकारात्मकता, प्यार, दया और इंसानियत की भावना क्रिएट करोगे, तभी वो बाहरी दुनिया में हकीकत बनकर आएगी, आपकी पॉजिटिव रियलिटी बनकर आएगी। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छाई सिखानी है तो पहले आपको अच्छा बनना होगा, पहले आपको अपने एडिक्शन इश्यूज़ को छोड़ने होंगे, पहले आपको अपनी आदतें बदलनी होगी, तभी आप अपने बच्चों को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छाई का ज्ञान देते रह जाते हैं और हम खुद ही सुधर नहीं पाते। तो दोस्तों, शुरुआत पहले खुद से करो, और उसमें भी शुरुआत पहले एनर्जेटिक लेवल पर करो। अपने हर एक थॉट को ऑब्जर्व करो कि वो अच्छे हैं या बुरे, खुद को एनालाइज करो और हर पल अच्छे थॉट क्रिएट करो, सबके लिए अच्छा सोचो। जब आपके अंदर पॉजिटिव थॉट होंगे, दैट मीन्स आपने पॉजिटिविटी क्रिएट करी। अब आप यही पॉजिटिव थॉट दूसरों को भी मन ही मन भेजोगे। आपके मन में अंदर से सबके लिए अच्छे थॉट होने चाहिए, क्योंकि ये विचार भी ऊर्जा है, एनर्जी है, और यही पॉजिटिव एनर्जी आपको दूसरों को भी सेंड करनी है। एंड दिस इज़ पॉजिटिव क्रिएशन। अगर आप बाहर से सबसे मीठी मीठी बात कर रहे हो और आपके अंदर मन में मैल भरा है, तो आप चाहकर भी पॉजिटिव क्रिएशन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। आई होप अब आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों, जब आप ध्यान करते हो, डेली मेडिटेशन करते हो, तो ना सिर्फ आप बाहर से बदलते हो, बल्कि आप अंदर से भी बदलते हो। और ये बदलाव सेलुलर लेवल पर होता है। ये बदलाव आपके डीएनए को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करता है। और जब आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, जब आप खुद के अंदर पॉजिटिव क्रिएशन करने लगते हो, तो आप धीरे धीरे क्रिएटर बन जाते हो और आप दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम हो पाते हो। आप हर जगह पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा की इसी पवित्र ऊर्जा को अपने कण कण में भरिए। पॉजिटिविटी के बीज हर जगह बोने हैं, ताकि हमारी मदर अर्थ में पॉजिटिविटी आए, यहाँ सतयुग आए। तो दोस्तों, ऐसे क्रिएशन करना है आपको यहाँ। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान करते रहिए, खुश रहिए।